अनिष्ट हो सकता है, इसलिए उस जहर को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। तो एक नाम और पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जहर का पान कर लिया मेरे भगवान शंकर ने, इसलिए असुर सुरा विश्व शंकर ही आपुरमा मन चार। लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं अपनी गर्दन आगे को बढ़ा दी कि ये माला हमारे गले में डालो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज आपने मेरा जगत में परिहास कराया और आपने बंदर मुझे इसलिए बनाया कि बंदर को आपने किसी लायक नहीं समझा। लेकिन जाओ, जिसको आपने किसी लायक नहीं समझा, एक दिन आपकी वही सहायता करेंगे और कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। और एक स्त्री के बहाने आपने मुझे इतना भगाया दौड़ाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन वो आएगा कि आप भी स्त्री के बरहे में जंगल जंगल भटकते फिरोगे। नारे बिरहे तुम हो वो दुखारी। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे और बोले, नारद और कुछ कहना है तुझे? नारद जी बोले, बीच में बोलते और कि नहीं और कहना है तो कह ले। नारद जी बोले, अब हमें कुछ नहीं कहना, अब आप कहो। भगवान बोले, तूने पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख। नारद जी बोले, पीछे है क्या? बोले, देख तो सही। नारद ने मेरे भाई बहन पीछे मुड़ के देखा तो वो नगर गायब, कुछ नहीं। और लौट के दोबारा भगवान की तरफ देखा तो लक्ष्मी भी गायब और वो कन्या भी गायब। तब प्रभु माया दूर निवारी और नहीं तहां रमान राजकुमारी। माया को समेट लिया। नारद जी बोले, प्रभु ये क्या? बोले, तेरे मन से अरमान दूर करने के लिए मुझे अपनी माया का सहारा लेना पड़ा। अब तो नारद जी बजाय क्रोधित होने के रोने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरा श्राप झूठा हो गया। मैंने तो आपसे बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है, आपका अपमान किया है। मसा होई मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मम अपकार कीन तुम भारी, मैंने तो आपने उपकार किया लेकिन मैंने आपका अपमान किया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले, सुन नारद, मैं अपने श्राप को झूठा कर सकता हूं। किसी संत ने कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर कई का। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले ही टल जाए पर संत का मान टलते देखा। मैं संत के श्राप को कभी झूठा नहीं होने देता। मेरा श्राप झूठा हो सकता है और इसमें तेरी कोई गलती नहीं। नारद जी बोले, तो कौन की गलती है? तो नारद जी तो कह रहे हैं, अरे मसाहुई मम श्राप कृपाला। तीन नंबर में ले लो, 3 नंबर में जा सकते हैं।
मम श्राप कृपाला है ना? हाँ मम श्राप कृपाला लेकिन मम इच्छा कहीं दीन दयाला मम इच्छा भगवान बोले इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मम इच्छा, ये मेरी इच्छा थी। नारद बोले तुम्हारी इच्छा थी तो प्रैक्टिकल करके हम ही रह गए, अरे कहूँ और पे कर लेते। भगवान बोले और माया देखेगा, बोलना ना प्रभु देख ले, अब नहीं देख ले। एक बार और नारद ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु ये आपकी तरुणमयी माया क्या होती है, मुझसे देखना चाहता हूँ। भगवान बोले न देख तई में फायदा है, कि न प्रभु एक बार मुझे आप दिखा दीजिए। बोले तेरी इच्छा है। तो भगवान नारद को लेकर एक सरोवर के पास में आए और बोले नारद अगर तुझे मेरी माया देखनी है तो चल इस सरोवर में स्नान कर पहले। अगर इस पर लाइव चल सकती है तो चैनल तो सब एक है। नहीं दिक्कत है उसमें कोई है? दिक्कत है उसमें कोई, कल सुधर जाएगी। हाँ करेंगे, कोशिश करेंगे शाम को। ये देखिए यहाँ की जो कथा लाइव चल रही है वो चैनल नंदिनी ज्ञान सरोवर पर कोई तकनीकी खराबी के कारण नहीं चल पा रही है। ये चैनल एसएस लाइव स्टूडियो, एसएस लाइव स्टूडियो, एसएस लाइव स्टूडियो पर ये कथा चल रही है। चैनल का नाम है एसएस लाइव स्टूडियो पर चल रही है। कल कोशिश नहीं, पूर्ण प्रयास करना है नंदिनी ज्ञान सरोवर पर ही कथा चले, और न चले तो बिल्कुल बंद। मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, तो भगवान बोले अगर तू मेरी माया देखना चाहता है तो इस सरोवर में स्नान कर। नारद जी बोले ठीक है स्नान कर लेता हूँ। तो नारद जी ने अपने वस्त्र भगवान को पकड़ाए कि मैं स्नान कर रहा हूँ, आप मेरे वस्त्रों को पकड़ लीजिए। भगवान नारद के वस्त्रों को पकड़ के खड़े हैं। नारद ने नाक पकड़ के बस सरोवर में डुबकी तो लगाई ली, लेकिन डुबकी लगाने के बाद निकर नहीं रही। क्यों? कि पहले तो हटे दाढ़ी वाली बाहर, दाढ़ी खत्म, वन बन गो जूड़ा। नारद तुरंत स्त्री बन गए, शरीर की आकृति बिल्कुल स्त्री जैसी, और कपड़ा बैठे भगवान ने पकड़वा दिया। शर्म के मायने करे कैसे? ज्यादा देर हो गई तो गर्दन बाहर निकाल ली और सारा शरीर स्त्री जैसा।
शर्म के मारे कैसे निकले, चारों तरफ देखे भगवान गायब। नारद जी बोले अब क्या करें हम। अचानक हाँ जी, ने एक राजकुमार एक घोड़े पर सवार करके चला रहा है। उसने देखा कि नारद की गर्दन बाहर है। मैं नारद के रूप में नहीं पहचाना। बोले इस स्त्री की गर्दन बाहर है, सारा जल शरीर के अंदर है। हो सकता है स्नान करते में इस स्त्री के वस्त्र पानी में डूब गए या बह गए। उस राजकुमार ने तुरंत अपना अंग वस्त्र पीताम्बर लेकर के जल में फेंका। लो देवी, इससे पहन उठकर के बाहर निकला। कब तक रही थे बेचारे जल में। बेचारे पीताम्बर के शरीर है दब ढके बाहर निकल के आए। और राजकुमार बोला, हे देवी, ये घोर जंगल है, तमाम हिंसक पशु पक्षी रहते हैं और आप यहाँ अकेली शोभा नहीं दोगी। आप चिंता मत करो, हम एक राज घराने से राजकुमार हैं, आप हमारे संग घोड़ा पे बैठो और चलो हमारे घर। हम नारद जी न चाहते हुए भी घोड़ा पे बैठे कि नहीं कहा, मन में तो नहीं लेकिन बैठना पड़ा। और राजा की रहने लगे। और रात में चर्चा चली कि हाय एक अविवाहित स्त्री इस राजकुमार के यहाँ इतने दिनों से रह रही है। तमाम तरह की चर्चाएं चली। और उस राजकुमार ने नारद स्त्री के रूप में उससे कहा, देवी, जगह जगह हमारी बदनामी हो रही है कि एक अविवाहित स्त्री को घर में रख लिया है। अब हम तुम्हें ऐसे नहीं रख पाएंगे। नारद जी बोले मन ही मन, बोले तो कैसे रख पाओगे। बोले एक शर्त पे, तुम हमसे विवाह करो। नारद जी बोले ब्याह कैसे करें, न चाहते भय। स्त्री तो होते ही गाढ़ आंगन में मंडप। राजा ने ब्याह कर लिया। जब विवाह हो गया, नारद जी के बाल बच्चे हुए। स्त्री और उस राजकुमार पे आ गया बुढ़ापा। एक दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। अब सब नगर निवासी बोले, सुनो, हे देवी, हमारे यहाँ की प्रथा है। बोले क्या। जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को उस पति के साथ में सती होना पड़ता है। नारद जी बोले है गौ काम है गौ। उस राजकुमार के पार्थिव शरीर को ले जाने लगे। संग में जबरदस्ती नारद उठाए ले। ईश्वर की माया वही सरोवर के किनारे तो मरघट सुमई लेके राजा पहुंच गए जो मर गए। अब नारद जी भगवान से प्रार्थना करें कि जब फूंक पजर के राख है जाएंगे जब आओगे। तो सब लोग बोले, देवी, अग्नि प्रवेश होने वाली है, आप भी तैयार हो, आपको सती होना है। नारद के मन में न जाने कैसे विचार आया। बोले सुनो, हमारी इस वक्त अपवित्र अवस्था है, हमें पहले सरोवर में स्नान कर लेने दो, उसके बाद हम सती हो जाएंगे। नारद जी फिर वही सरोवर में स्नान कर गए घुसे और जैसे डुबकी लगाई तुनियों की तो डाढ़ी बाबा भगवान कपड़ा में लेके ठाड़े। नारद जी बोले, प्रभु तुम तब से अब तक यहाँ खड़े ही हो। भगवान बोले, ज्यादा देर है गई का। ज्यादा देर है गई कि राजा के यहाँ लड़का बाल कर कर घर वाले आए। भगवान बोले, और माया देखेगा ना। देख बोले, प्रभु बस देख ली, अब हमको तुम्हारी माया नहीं देखनी। नारद के श्राप को भगवान ने स्वीकार किया, माया को दूर किया, तब प्रभु माया दूर निवारी। अब नारद कह रहे, प्रभु चलो तुम्हारी इच्छा थी, लेकिन मेरे इस हृदय को शांति कैसे मिलेगी।
मेरा जो चंचल हृदय है, मैंने जो आपसे दुर्व्यवहार किया है, ये मेरे मन की शांति, मन की चंचलता कैसे हो, वो उपाय आप मुझे बताइए। तो भगवान कह रहे हैं कि तू जाकर के मेरे इष्ट भगवान शंकर का स्मरण कर, जप हो जाए शंकर सतनामा और होय है हृदय तुरंत विश्राम। देखिए एक दूसरे को इष्ट मानता है। भगवान शंकर राम को इष्ट मानते हैं, राम भगवान शंकर को इष्ट मानते हैं। और नहीं, जब समुद्र पर पुल बांधा तो भगवान ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की, तो सभी वानर बोले प्रभु इसका नामकरण करो, ये किस नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो भगवान ने उस शिवलिंग का नामकरण किया और उसका नाम रखा भगवान ने रामेश्वर। तो सभी बंदर बोले प्रभु आपने रामेश्वर नाम तो रख दिया, लेकिन कहो नाम कर अर्थ बखाने, इस नाम का अर्थ क्या है। तो देखिए आप लोग भी ध्यान दें, भगवान राम ने वानरों को उस नाम का अर्थ बताया। बोले रामेश्वर, राम के जो ईश्वर सस्सा रामेश्वर, राम के जो ईश्वर वही रामेश्वर। अब ये बात भगवान शंकर को पता चली तो उनके गढ़ उनसे बोले कि एक बात बताओ, क्या राम जी ने अर्थ ठीक किया। भगवान शंकर बोले नहीं, ठीक नहीं किया, उल्टा कर दिया है उन्होंने। बोले तो सीधे तुम करो। भगवान शंकर बोले रामेश्वर, यानी राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर, यानी राम तो कहते राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर, और भगवान शंकर कहते राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। एक दूसरे को इष्ट मानता है। जैसे पार्वती का विवाह होकर के आया और भगवान शंकर से बोली कि प्रभु जब किसी का विवाह होकर के आता है तो सबसे पहले बहू घर में आती है तो सबसे पहले देवली के पैर छूती है, उसके बाद घर में किसी बड़े बूढ़े के पैर छूती है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा डई डोकरा को ताकि हम पाए छुए। बोले हैं हमारे। बोले कौन। तो भगवान शंकर लेके गए कहाँ, विष्णु भगवान के पास। बोले जे हमारे पिताइन के पाए छुआ। भगवान शंकर बोले देवी रुको, अगर ये मुझे अपना पिता बता रहे तो इनसे ये तो पूछो। बोले क्या कि हमारे पिता कौन है। तो देवी पार्वती बोली शंकर से कि प्रभु इन विष्णु भगवान के पिता कौन है। बोले इनके पिता हम हैं। एक दूसरे को इष्ट मानता है। तो भगवान शंकर बोले ऐसा करो, एक ही साधे सब सदे, आप हमारे पाए छूले तो तुम सब के छूले। देखिए कोई फिल्मकार इतने बढ़िया गीत लिख देता है जिसका जवाब नहीं। स्त्री के लिए तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता तुम ही देवता। इसी बात को तुलसीदास जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं। या तेरे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत में मां, खाही पचन पति पद प्रेमा। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता
यानी भगवान शंकर विष्णु यानी राम एक ही बात है। वो उनको इष्ट मानते हैं और वो उनको इष्ट मानते हैं, और दोनों में किसी बात में कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर हैं। आगे लेंस है ना, किसी बात में कोई कमी नहीं है। जय जय किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है, बराबर है। हरि हर, हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, ये कमती। और देखो ध्यान देना, एक को एक को एक को सिंधु की बेटी क्षीर सागर, एक को सिंधु की बेटी, एक को पर्वत की बेटी। एक को सिंधु की बेटी, एक को पर्वत की एक को सिंधु की बेटी, एक को पर्वत की बेटी। देखो सिंधु भी जड़ है और पर्वत भी जड़ है। जड़ों की बेटी ब्याहने में, जड़ों की बेटी ब्याहने में, न ये कमती न वो कमती। हरि हरि कमती न वो कमती। हरि हरि एक दूसरे को एक दूसरा इष्ट मानता है, हर बात में दोनों बराबर हैं। तो नारद जी वहां से चले गए। तो भगवान शंकर बोले, देवी एक ये भी कारण है भगवान के अवतार लेने का, जो नारद ने श्राप दिया। इसलिए भगवान मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। पार्वती बोली, बाबा और भी कारण है। भगवान शंकर बोले, देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, नाना भांति राम अवतारा। मैं तो एक आध जो दो कल्प की कथा जो मालूम है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, अन्यथा अनेक कारण है। कल्प एक दुई कहूँ बखानी। और देखिए प्रताप भानु का भी प्रसंग देवी पार्वती ने सुना, और भोले बाबा कहने लगे, देवी और तीसरा कारण, जहां से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, जो हमारे तुम्हारे सबके पूर्वज हैं,
स्वयं भुव मन और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। बड़ा सुंदर तरीके से राजपाट चलाया, सारी प्रजा सुखी है। लेकिन जब चौथापन आया, वृद्धा अवस्था आई, तो मनु जी महाराज बोले शत्रुपा से, देवी अब हमारी उम्र राज भोगने के योग्य नहीं है। जैसे महाराज दशरथ ने भी कहा, बोले सुनो, मेरे बाल सफेद हो गए, सर्व समीप भये सत्य के साथ, अब मेरी उम्र राज करने के योग्य नहीं है। और राम भी समझदार हो गया है, भयो राम सब विधि सब लायक, अब तो मैं परिवराज राम को देहू और जीवन जन्म लाभ किन लेहू। अब मुझे जीवन का लाभ लेना चाहिए। ऐसे ही मन शत्रुपा बोले अब हमारी उम्र राज करने की नहीं, अब हमें जीवन का लाभ लेना चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहन, जीवन का लाभ मिलता किससे है? क्या धन दौलत से मिलता है? धन दौलत से जीवन का लाभ मिलता है? नहीं मिलता। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो माँ बाप, भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार रो रहे हैं और डॉक्टर से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हम इस मरीज की बराबर तौल करके आपको दौलत दे देंगे, लेकिन इसको कैसे भी बचाओ। वो डॉक्टर दौलत को ठोकर लगा रहा है और कह रहा है, बोले सुनो, अब डॉक्टर के बस की खत्म, अब उससे प्रार्थना करो। अब भगवान के हाथ की बात है, मेरे हाथ की बात नहीं है। तो लो पैसे से जीवन का आनंद। चलो ये भी छोड़ो, पैसों से आप क्या क्या खरीद सकते हो? कोठी बंगला खरीद सकते हो, हैं? तमाम वाहन खरीद सकते हो, लाइसेंस खरीद सकते हो, हथियार खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से हिम्मत खरीद सकते हो? हिम्मत खरीद सकता है कोई पैसे से? कंधा पर राइफल लटक रही है, कमर में पिस्टल लगी है और चौतरा पर ठाड़े ठाड़े कांप रहे हैं। और पूछ रहे मोहल्ला वाले गच्छा ना जा रहे, बोले कुत्ता ठाड़ा हो, कुत्ता। लाइसेंस टांग रहे, डर कुत्ता पे लग रहा। तो हिम्मत खरीद लो पैसे से। खरीद सकता है कोई? पैसे से आप मखमली बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप 36 प्रकार के व्यंजन अर्जित कर सकते हो, लेकिन क्या भूख खरीद सकते हो पैसे से? अगर पैसे से ही जीवन का आनंद लिया जाए, सब कुछ पैसा है तो ये खरीदो पैसे से। साहब, पैसे से जीवन का लाभ नहीं मिलता। मखमली गद्दों पर सोने से जीवन का लाभ नहीं मिलता। लग्जरी गाड़ियों में घूमने से जीवन का लाभ नहीं मिलता। एयर कंडीशन है, एसी में सोने से जीवन का लाभ नहीं मिलता है। परफ्यूम लगाने से जीवन का लाभ नहीं मिलता। कितनी बोतलें फेर लबली और न को पसीना आया तो लेमना सोता रहे धरती पे। जीवन का लाभ देखिए, पैसे से आप शरीर की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करके शरीर का लाभ ले सकते हो, लेकिन जीवन का नहीं ले सकते। पैसे से आप इस शरीर का भोजन तो अर्जित कर सकते हो, लेकिन साहब जीवन का आनंद मिलता है शरीर के भोजन से नहीं, आत्मा के भोजन से जीवन का लाभ मिलता है। और आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। आत्मा का भोजन भजन है। भजन से जीवन का लाभ मिलता है। लेकिन भजन किया कैसे जाए? जिनाए कि तुम 10 मीटर की तो चादर ओढ़ लो ऊपर से, भीतर बैठ जाओ और 3 मीटर लंबी माला ले लो और खेचा खेच लगो, सीताराम 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 सीताराम। लल्लू राम सिंह ब्याज देगो का, सीताराम 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 सीताराम। अरे चमेली की अम्मा दार बन गई, सीताराम सीताराम। भजन चल रहा, मन कायम पर और ब्याज में और वदारे। भजन ऐसे नहीं बनता। भजन करते समय जा मनी राम रोको जी उद्धर की दार में और ब्याज में न भजे।
है। किसी संत ने कहा है, अरे जगह जगह मत बोल, अरे मन बाबरिया, राजकुमार ने अभी आपने प्रसंग सुना, नारद की स्त्री बने, नारद जी स्त्री बने तो जल में डुबके रहे। जब बाहर निकल के आए नारद जी तो राजकुमार बोलो तुम किनकी घरवाली हो। नारद जी कहा कि घरवाली हो तो बोले, राजकुमार ने कहा तुम किनकी घरवाली हो, तो स्त्री बन गए। तो कहा कि घरवाली हो तो नारद बोले, और जो नाचरी का इनसे पूछी जाए कि किनकी घरवाली है तो बता सकते बाबू है कि भवंगर जगह जगह मत बोल, अरे नाम ही है प्रभु का प्यारा, ही है प्रभु का प्यारा, जीवन का है यही सहारा, जीवन का है यही सहारा। तुम्हें देख के पट खोलो, अरे मत बाबरिया, राम नाम नित बोलो, अरे मत बाबरिया, अब तो कछु कर ले तैयारी, अब तो कछु कर ले तैयारी, आई गई चकबे की बारी, आई गई चकबे की बारी, तेरे कान पे ढोलो, अरे मन बाबरिया, नाम नित बोलो, अरे मन बाबरिया, रख अमर नहीं तन तेरा, अमर नहीं तन तेरा, तेरे सर पर मृत्यु देती तेरा, कल्पनो बेगो बेस्तरा बोलो, अरे मन बाबरिया, बेस्तरा बोलो, अरे मन बाबरिया, नाम नित 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 बोलो, अरे मन बाबरिया। भजन का मतलब है भजन करते समय ये मन इधर उधर नहीं भजना चाहिए, उसे भजन कहते हैं। भजन भजन, ये भजन
भजन करते समय मन इधर उधर को नहीं भजे साहब, उसी को भजन करते कहते हैं। आपको 4 घंटे बैठने की जरूरत नहीं, 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं। अगर निर्मल मन से, पावन मन से एक बार भी ठाकुर जी का नाम ले लोगे ना, तो भव सागर से पार हो जाओगे। और रामचरितमानस में बाबा जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन सोही मोही पावा, और मोही कपट छल छिद्र न भावा। अब लोग कहते हैं हम तो आसन पर बैठ करके भजन करते हैं, और आसन भी छोटा मोटा नहीं, हरिद्वार से लाए, बहुत कीमती आया है, बोले 10,000 का आसन आया है, उस पर हम बैठ के भजन करते हैं। आसन का मतलब क्या वो मखमली गद्दा है? आसन का मतलब है भजन करते समय इस मन में कोई भी किसी प्रकार की आस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का आदमी आस पहले करता है और भजन बाद में करता है। बिहार जी जाएगा तो सबसे पहले आस करेगा, ये बिहारी जी 3 छोरन के तो ब्याह है गए, चौथा रहेगा वो। आस पहले भजन बाद में। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार महाफलेषु कदाचन। अरे तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देना मेरा काम है। लेकिन आज का इंसान कहता है कि हम भजन बाद में करेंगे, पहले तू हमें फल दे दे। भगवान का भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, और मांगता है वो भक्त हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान का भक्त तो स्वाभिमानी होता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, और जो हाथ फैलाता है वो भक्त हो नहीं सकता। लोग कहते हैं बोले अगर ऐसा था तो फिर सुदामा ने भगवान से कौन मांगा, क्यों मांगा? कौन कहता है सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा? शास्त्रों में कभी ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, कहीं लिखा हो उल्टा सीधा लिख दिया। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा। सुदामा की पत्नी ने जब सुदामा से कहा, देखो स्वयं भूखी रही, नहीं कहा, सुदामा भूखे रहे, नहीं कहा, लेकिन 3 दिन से बच्चे भूखे सोने लगे, तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि सुनो जी, आप भूखे रहे कोई बात नहीं, 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं मेरे बालक भूखे सोए हैं। सुदामा बोले तो क्या करूं, ये ठाकुर जी की इच्छा है। अच्छा, एक दिन किसी को भोजन नहीं मिले तो आदमी क्या कहता है, भगवान ने बहुत बुरा किया, आज तो भोजन भी नहीं मिला। लेकिन साहब संत कहते हैं जिसको जिस दिन भोजन नहीं मिले उस दिन उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। बोले क्यों? कि जादना एक बिलांग खावे वो तो बादना खर्राटे मार के सोएगा को भगवान को नाम लेगो, उस दिन सोएगा। जिस दिन भोजन नहीं मिले, अरे राम, मेरे कम से कम भगवान को तो याद करेगा। तो जिस दिन भगवान को याद करो वो दिन ज्यादा अच्छा है, या ज्यादा खर्राटे मार के सो वो दिन ज्यादा अच्छा है। जिस दिन भगवान का नाम लिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो सुदामा कह रहे हैं 4 दिन से तुम भूखी हो, मैं भी भूखा हूँ, बच्चे भी भूखे हैं, चलो ये भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। बोले नहीं साहब, अब मुझसे नहीं देखा जाता, मेरे बालक भूखे हैं। बोले तो क्या करूं? बोले आप द्वारका चले जाओ, मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारकाधीश। सुदामा रोने लगे, अरे पगली तू ये क्या कह रही है? मैं उस कृष्ण से मिलने जाऊं तो वो समझेगा आज मेरी गरीबी का प्रयास हो जाएगा, वो ये समझेगा शायद मुझसे ये कुछ मांगने आया है। देखो गरीब तो एक करोड़पति भी हो सकता है, लेकिन कंगाल नहीं हो सकता।
सुदामा गरीब थे लेकिन कंगाल नहीं थे। गरीब जरूर थे लेकिन कंगाल नहीं थे। कंगाल में और गरीब में तो बहुत बड़ा अंतर है। एक बार एक पश्चिम देश के राजा ने पूर्व देश के राजा पर चढ़ाई कर दी। सामने से संत आ रहे थे तो तमाम सेना शस्त्र हथियार लेने करके मारो काटो दौड़ो पकड़ो की आवाज करते चले आ रहे हैं। संत से सब बोले बाबा आगे से हट जा। बोले भैया क्यों हट जाऊं? बोले तुझे दिखाई नहीं देता आज इस पश्चिम देश के राजा ने पूर्व देश के राजा पर चढ़ाई की है। बोले क्यों की है? बोले इसलिए की है कि उसके राज्य को छिनाकर वो अपने राज्य में मिलाना चाहता है। वो संत जो रास्ते में आ रहे थे तो अचानक रास्ते में उनको एक कौड़ी पड़ी मिल गई। पहले कौड़ियां भी चलती थी। संत ने कहा मैं संत हूँ, मुझे इस कौड़ी की क्या जरूरत है? अगर कोई इसका पात्र मिल जाएगा, कोई कंगाल मिल जाएगा, इस कौड़ी को मैं उसे दे दूंगा, शायद इसका कुछ काम चल जाएगा। तो संत ने विचार किया ये एक राजा है और राजा होते हुए भी, धनवान होते हुए भी, और दूसरे राजा को मारकर उसके धन को हरण करना चाहता है। इसका मतलब इसके पास धन की कमी है। ये कंगाल। जैसे राजा का रथ आया, संत सामने खड़े होकर के बोले राजा थोड़ा नीचे उतर के आ सकते हो? राजा उतर के आया। बोले हाथ बढ़ाओ। बढ़ाया। संत ने झोली में हाथ डाला और वो कौड़ी निकाल करके राजा के हाथ में रख दी। राजा कहे ये क्या है? संत ने कहा राजन मैंने हर जगह भ्रमण किया, ये कौड़ी मेरे पास रखी थी, मुझे क्या जरूरत है इसकी? मैं संत हूँ, भोजन परमात्मा दे देता है, तो कौड़ी का क्या करूंगा? तो मुझे आज तक कोई इस कौड़ी का पात्र नहीं मिला था जिससे मैं इस कौड़ी को दे दूं, लेकिन आज मुझे पात्र मिल गया। राजा बोला कौन? बोले तू पात्र है इस कौड़ी का, ले। बोले क्यों? कि धनवान होते हुए, राजा होते हुए एक दूसरे राजा को मारकर उसके धन को हरण करना चाहता है। इसका मतलब तेरे पास धन की कमी है, तो ये कौड़ी है भैया, इसे और ले, शायद तेरा कुछ काम बन जाए। उस राजा को ज्ञान हुआ और तुरंत वापस लौट करके चला गया साहब। तो मेरे कहने का भाव ये है कि कंगाल तो एक करोड़पति भी हो सकता है, लेकिन गरीब तो केवल भगवान का भक्त ही होगा। और किसी संत ने कहा है भी है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख नाही अमीरी में, जो सुख नाही लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो फकीर गरीब जो सुख जो हैंडल पकड़ रहे हो धन दौलत में है, हाँ जा हाथ में ले लो या पल्ले हाथ में और आगे वो बेकार है। जो फकीरी में सुख है गल्ला से लटक रहा है ऊपर, वो अमीरी में नहीं है। गरीब भगवान का भक्त हो सकता है लेकिन कंगाल नहीं हो सकता। सुदामा गरीब जरूर थे लेकिन कंगाल नहीं थे। और जो व्यक्ति सुदामा को कंगाल कहता है उसकी मूर्खता है। गरीब थे, कंगाल नहीं थे। अपनी पत्नी से सुदामा ने कह दिया अरे मैं जाऊंगा मित्र के पास तो मेरी आज गरीबी का परिहास हो जाएगा और वो कहेगा ये शायद मुझसे कुछ मांगने आया है, सुशीला मुझे मत भेज। सुशीला ने कहा तो ठीक है मत जाओ, वो तीनों लोगों के नाथ है, उनसे मिल तो सकते हो। कि मिला उससे जाता है सुशीला जो अपने से दूर रहता हो। कन्हैया उससे दूर थोड़ी है, वो तो हर वक्त मेरे हृदय में रहता है।
तुझसे मिलने क्या जाऊं, केबल लगी है। लेकिन विवश कर दिया, जाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले चला जाऊंगा, लेकिन सुशीला मैंने ये सुना है कि बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्यों कहा सुदामा ने? इसलिए कहा ये मुझे कुछ न ला के दे सकती है, न मैं जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। और सुशीला बेचारी आश्चर्य में पड़ गई कि इनको भेंट ला करके क्या दूं, जो ये लेकर के मित्र के यहाँ जाए। पड़ोस में गई है, दरवाजा खटखटाया है, अरे बहन दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला कि मेरे पति अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, थोड़े से आपके यहाँ चावल पड़े हैं, साबुत हो टूटे हो कैसे भी हो आप दे दो। बोले दे तो दूंगी, लेकिन ये बता वापस कब करेगी? सुशीला रो गई। बोले अगर वापस करने की क्षमता होती तो तेरे दरवाजे पर मांगने नहीं आती। दूसरे दरवाजे पर गई, वहां से भी तो दिखा दिया गया। सुदामा ने कहा अरे बेबी, जहां जहां अपनी गरीबी को उजागर करोगी ना, वहां तुमको प्रयास ही मिलेगा, बदले में चावल और तंदुल नहीं मिलेंगे। जानते मेरे भाई बहन, तो सुशीला चावल कहां से लेकर के आई? देखो हम और आप धान कूटते हैं ओखली में, और धान कूटने के बाद जो किनकी बच जाती है, टूटन बच जाती है, उसे सूप से फटकने के बाद हम अपने दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं। साहब दरवाजे दरवाजे से उस चावल की किनकी टूटन बीन बीन करके लाती है। एक दरवाजे से नहीं लाई, प्रत्येक दरवाजे से लाई। बोले प्रत्येक दरवाजे से क्यों लाई? वो जानती है मेरा पति स्वाभिमानी है, कभी भगवान के सामने अपनी स्थिति को नहीं बताएगा, कितनी गरीबी है, लेकिन वो तो घटघट के वासी है। इन चावलों को देख करके जान जाएंगे कि मेरे वक्त पर कितनी गरीबी है, क्योंकि 20 तरह के चावल दिखाई देंगे तो ठाकुर जी जान जाएंगे कि चावल एक घर से लाए हुए नहीं, 20 घरों से लाए हुए हैं। और चावल की पोटली को दे दिया। सुदामा लेकर के द्वारका पहुंचे। द्वारपाल दरवाजे पर खड़े हैं। ये भी भगवान की माया थी, जो अपने भक्त को सुदामा को सोते हुए साथ द्वारका पहुंच दिया, और द्वारपाल दरवाजे पर भगवान के खड़े हैं। सुदामा ने कहा बोले भैया जाओ अंदर चले जाओ, वो कृष्ण होगा, और उस कृष्ण से कह देना तेरे बचपन का मित्र मिलने आया है। द्वारपाल जो है ना, आज भगवान के वो सुदामा को देख करके प्रयास करने लगे, देखो तन पहनाए लगता हो चल दे कलकत्ता, कहाँ हमारे द्वारकाधीश, कहाँ? देखो ये है कैसी स्थिति है इसकी। किन सर पे है पगड़ी और न तन पे है जामा। सर पर पगड़ी नहीं, शरीर पे वस्त्र नहीं, और अपने आप को मित्र बता रहा है। अरे चला जाए यहाँ से। अब आप लोग विचार करो, जिसके दरबार, जिसके चौकीदार, जिसके मजदूर और सुदामा की स्थिति को देख करके प्रयास कर रहे हो, सुदामा कितने गरीब होंगे। लेकिन साहब कंगाल नहीं थे, गरीब जरूर थे। सुदामा वहां से रोते हुए वापस चल दिए, लेकिन एक द्वारपाल बोला भैया रुक जाओ। दूसरे से डांट करके बोला तुझे पता नहीं है हमारे द्वारकाधीश ने क्या आदेश किया है? हमारे द्वारकाधीश का आदेश है, सुन मेरे दरवाजे से कोई निराश होकर ना चला जाए, और तुम इससे कह रहे हो भाग जा यहाँ से। अरे हमारा क्या बिगड़ जाएगा? जाके कह देते हैं
तो द्वारपाल बोला, भैया हमारे कृष्ण द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। बोले हाँ। तो हम जाकर के तुम्हारा क्या नाम बताएं? तो सुदामा बोले कि न सर पे है पगड़ी और न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मेरा नाम सुदामा। संध्या का समय है साहब। रुक्मिणी जी भोजन का थाल सजा करके भगवान के लिए ला रही है। भगवान भोजन के स्थान पर बैठे हैं और भोजन की थाली रख दी। रुक्मिणी जी ने हाथ में पंखा ले लिया और बड़े प्यार से पंखा कर रही है। भगवान ने पहला निवाला तोड़ा, मुंह की तरफ बढ़ाया, द्वारपाल सामने आ गया। जैसे ही निवाला भगवान मुंह नहीं दे पाए तो द्वारपाल हाथ जोड़ करके बोला, हे केशव, हे द्वारकाधीश, क्षमा कर देना, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। आप भोजन कर रहे हो और तुलसीदास ने भी कहा है, भोजन भजन द्रव्य और नारी ये पर्दे में करने चाहिए। लेकिन ठाकुर जी क्षमा कर देना, मैं इसलिए आया हूँ, आपने आदेश किया था कि मेरे दरवाजे से कोई निराश न चला जाए। तो भगवान बोले, कोई बात नहीं, क्या बात है, बोलो द्वारपाल। महाराज दरवाजे पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पैरों में छाले पड़े हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, सर को ढकने भी के भी लेनी है और जर्जर शरीर हो रहा है और लगता है शायद उसने न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया है। महाराज कमर भी झुकी हुई है और दरवाजे पर बैठा बैठा रो रहा है और जिद कर रहा है आपसे मिलने की। भगवान बोले, तुमने उससे उसका नाम नहीं पूछा? बोले हाँ पूछा है। क्या बताया? बोले उसने नाम बताया है कि बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। उसने अपना नाम है गोविंद। हे द्वारकाधीश, सुदामा नाम बताया है। मेरे भाई बहन, आज भगवान के हाथ से वो भोजन करने वाला गिर गया। एक साथ दौड़ करके खड़े हुए और ऐसे भागे, मुरली कहीं और पीतांबर कहीं, शरीर की भी सुध नहीं, सारे राजमहल में भगदड़ मच गई। बोले इस तरह से भगवान को हमने कभी व्याकुल नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। और कुड़ी भी पीछे भगी जा रही है। बोले बहुत बड़ा कोई अनर्थ हो गया है, इसलिए इस तरह से दौड़ रहे हैं। ऐसे कभी भागते दौड़ते हुए हमने नहीं देखे। भगवान दौड़ करके दरवाजे पर आए। तब तक भाई बहन सुदामा जो दरवाजा होता है ना, गेट, उसकी जो किवाड़ होती है उसकी आड़ में छुप करके बैठ गए। अगर कन्हैया ने मेरी ये दशा देख ली ना तो कहीं मेरी गरीबी का परिहास न हो जाए। क्या कहेगा कि आज कुछ मांगने आया है। बोले चुप गए। भगवान कृष्ण द्वार का दिन से उन द्वारपालों से बोले, कहाँ है वो? बोले मालूम नहीं, अभी यही खड़ा था। बोले आपने जानी क्यों दिया? आपने रोका नहीं उसे? अरे द्वारपालों, आज मेरे भाग्य खुल गए। मेरे दरवाजे पर मेरा मित्र सुदामा आया है। अचानक भगवान की दृष्टि पड़ गई तो क्या देखा कि सुदामा दरवाजे के पीछे छुपे हुए बैठे हैं। भगवान तो घटघट के वासी है, जान गए। बोली इसलिए छुप करके बैठा है कि मेरी शरीर, मेरी जो दशा है ना, इसे देखकर भगवान प्रयास न करने लग जाए। भगवान दौड़े और दौड़ करके कहां तक बात बताई जाए, सुदामा को उठाया, अपने हृदय से लगाया और सभी से कहने लगा, अरे तुम खड़े खड़े देख रहे हो, अरे मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे इसके लिए नए वस्त्र डालिए, ये राजमहल पवित्र हो जाएगा, मेरा मित्र आया है। सुदामा को पकड़ के भगवान कृष्ण ले गए। इसे मित्रता कहते हैं। जहाँ मित्र को बिठाना चाहिए वहाँ भगवान कृष्ण बैठ गए और जहाँ स्वयं को बैठना चाहिए वहाँ मित्र सुदामा को बिठा दिया है।
भगवान कृष्ण बोले, अरे रुक्मिणी तुम देख रही हो, आपके हाथ में पंखा लगा है, मेरा मित्र है। रुक्मिणी बोली, वाह, अपनी हवा करने के लिए आज तक आदेश नहीं दिया, पर न जाने ये कौन है इसके लिए आदेश दे रहे। रुक्मिणी जी बेचारी हवा करने लगी, पैरों में बैठ गए। तो सुदामा के पैर देखे, क्या देखा, उसमें बड़े बड़े छाले पड़े हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा। रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए भगवान, कभी जीवन में नहीं रोए। इतने रोए कि आंसुओं की धार बन गई, और आंसुओं की धार से, भाव के जल से, भाव के आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। और पैर धोते धोते बोले, मित्र के यहाँ जाते हैं? बोले हाँ। बेटी के यहाँ जाते हैं? बोले हाँ। गुरु के यहाँ जाते हैं? बोले हाँ। तो मित्र बेटी के, गुरु के मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर के जाते हैं। क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? सुदामा की नजर पड़ गई उस भोजन की थाली पे जो भगवान के लिए रखी है। उसमें 36 प्रकार के व्यंजन रखे हैं। सुदामा जी और रोए, वाह, जिसके सामने 36 प्रकार के व्यंजन रखे हो और उससे मैं कह दूं कि हाँ तेरी भाभी ने भेंट भेजी है फिर टूटे चावल, तो और प्रयास हो जाएगा। सुदामा बोले, हाँ भेजा है। बोले, तो भेजा है तो देता क्यों नहीं है? बोले, नहीं तो पहले ये भोजन कर ले कन्हैया। बोले, नहीं, पहले मुझे वो चाहिए जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है। सुदामा बोले, मैं नहीं दे सकता। बोले, क्यों नहीं दे सकते? अरे बोले, कन्हैया आज मेरी गरीबी का प्रयास हो जाएगा। बोले, क्योंकि जिसके सामने 36 प्रकार के व्यंजन रखे हो उसके सामने मैं ये टूटे चावल दे दूं? ले, तेरी भाभी ने ये भेजा है। भगवान ने झपट करके पोटली छिनाली खोला। साहब मेरे भाई बहन, भगवान जानते हैं स्वाभिमानी कुछ मांगेगा नहीं। पहली मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तो कुछ विद्वानों का मत है कि पहली मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने पर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले, क्यों पकड़ा? बोले, इसलिए पकड़ा, वाह, तीनों लोकों को इसे दे दोगे तो स्वयं सुदामा बनने जा रहे हैं और मित्र को द्वारकाधीश बनाए दे रहे हो। लेकिन संतों का मत है, नहीं साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले, तो रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि प्रभु इस महान भक्त का जो लाया हुआ प्रसाद है उसे आप अकेले ही खाना चाहते हो, उस प्रसाद को क्या हमारे लिए नहीं छोड़ोगे? यानी सुदामा जैसे ही गए वैसे ही लौट करके आए। भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मुझे कुछ दे दे, क्योंकि भगवान का भक्त स्वाभिमानी होता है और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी से कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, और जो मांगता है वो स्वाभिमानी नहीं हो सकता, और जो स्वाभिमानी नहीं तो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान का भक्त वास्तविक भगवान से क्या मांगता है? कथा तो चल ही रही है और 9 दिन चलेगी। आज द्वितीय दिवस है। भगवान के भक्त को भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या मांगता है? थोड़ी देर महाभारत में प्रवेश करते हैं। जब महाभारत समाप्त हो गया, युधिष्ठिर को राजा गद्दी मिल गई, राजमाता कुंती हो गई। भगवान कृष्ण बोले, सारे कार्य पूर्ण हो गए, अब मुझे द्वारका को प्रस्थान करना चाहिए।
भगवान कृष्ण एक दिन दरबार में धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, दादा, हमारे ब्रज में दादा बड़े भैया से कहा जाता है, बोले दादा अब आप संपन्न हैं, आप राजा हैं, अब कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब आप आदेश हो जाए तो मैं द्वारका को प्रस्थान करना चाहता हूँ। और आज मेरी इच्छा है, बोले क्या, कि आज चलते समय जो आप सभी मुझसे मांगोगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, दादा आप भी कुछ मांगो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से मांगते हैं, कन्हैया मैं तो यही चाहता हूं, तुझे अगर मुझे कुछ देना है तो यही प्रदान कर कि हमेशा मेरे हाथ से कोई अधर्म न हो जाए, सदा धर्म पर चलता रहूं। भगवान बोले ठीक है दादा, दे दिया। अर्जुन से बोले, कौनते आप भी कुछ मांगो। तो वो कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ जन्म जन्म आप मेरे सखा बनो और मैं तुम्हारा सखा बनूं। सुभद्रा के पास गए, बहन तू भी कुछ मांग ले, तू भी कुछ तुझे चाहिए सो मांग ले। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से धागा निकाला, कन्हैया से बोली है, कन्हैया आप हाथ आगे बढ़ाओ। भगवान ने हाथ बढ़ाया, रोते हुए आज सुभद्रा ने भगवान की कलाई में वो साड़ी का धागा बांधा। भगवान बोले, बहन मैं कुछ समझा नहीं। तो सुभद्रा रो करके कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म जन्म अपने भाई की कलाई चाहिए। जन्म जन्म आप मेरे भाई बनो और मैं तुम्हारी बहन बनूं। भगवान ने वो भी प्रदान कर दिया। अंत में भगवान कुंती के पास में पहुंचे हैं। कहां तक बात बढ़ाई जाए, जो रास्ते में भगवान की बुआ लगती है और भगवान बोले, अरे बुआ अब मैं जा रहा हूं, तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले। कुंती मुस्कुराई, मांग तो लूं लेकिन कन्हैया तू मुझे देगा नहीं। भगवान बोले, बुआ अगर आज तू तीनों लोगों का सुख भी मांग लेगी तो मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। कुंती बोली, रोना तो सी बात का है, मुझे तीनों लोगों का सुख नहीं चाहिए। बोले तो क्या मांगना है तुझे, मांगना। बोले मैं मांगूंगी तू देगा नहीं। कि नहीं बुआ मैं तुझे जरूर दूंगा। नहीं सोन कन्हैया, तुझे रण छोड़ भी कहते हैं, ऐसा नहीं हो मैं मांगू और तू अखाड़ा ही छोड़ के भाग जाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले नहीं बुआ मांग तो सही। कुंती बोली, सुन कन्हैया, दुख क्या होता है कोई आकर के मेरे हृदय से पूछ ले, मैं बताऊंगी क्या दुख होता है। ये सुन, मैंने कौन कौन से दुख देखे हैं, इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है कन्हैया कि बड़ा दरबार लग रहा हो, उसमें मेरे 5-5 पुत्र जैसे बलशाली योद्धा बैठे हो, जहां भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले पितामह भीष्म बैठे हो, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धारी बैठे हो, कृपाचार्य बैठे हो, भरे दरबार में कन्हैया ये दुशासन मेरी बहू को नग्न करके घसीटता हुआ ला रहा था। याद रखना प्यारे, जब किसी को कोई है तो सबसे पहले जिब्या पर भगवान का नाम नहीं आता, क्या आता है, अरे मैया। तो कन्हैया जानते हो
वो रोती रही और मैं देखती रही। तो एक बूढ़ी माँ के लिए इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है, लेकिन वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। और कन्हैया, आप ये भी जानते हो, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी हुआ करती है। मेरे 5-5 अमोद छोटे छोटे नाती थे, अरे उनका क्या दोष था। दुष्ट, बोलो गुरुदेव भगवान की, दुष्ट अस्तुष्टा ने मेरे छोटे छोटे अबोध 5-5 में ला करके डाली गई थी गोदी में। मैं उनको उठा उठा करके देख रही थी कि ये शायद अर्जुन का पुत्र होगा, ये भीम का पुत्र होगा, ये मेरे नकुल सहदेव का पुत्र होगा। कन्हैया, वो दुख भी मैंने देख लिया। अगर मुझे कुछ देना ही चाहता है तो आज ये बूढ़ी कुंती तेरे सामने आंचल फैला के मांगती है, तेरे पास अगर किसी भी कोई बड़ा दुख हो तो मेरी झोली में डाल दे, मैं उस दुख को लेना चाहती हूँ। देखो मेरे भाई बहन, भगवान के लिए दुनिया रोया करती है, लेकिन वास्तविक रोना उसे कहते हैं जिसके सामने स्वयं भगवान रोने लग जाए। भगवान बोले, अरे बुआ, कोई धन मांगता है, दौलत मांगता है, लेकिन तू दुख क्यों मांग रही है? बोले, दुख इसलिए मांग रही हूँ कि जब मेरे परिवार पर विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे थे तो आप मेरे परिवार के साथ में थे, लेकिन आज वो दुख मुझे छोड़ करके चले गए। ये राज दोबारा मिल गया, सुखों ने मेरे जीवन में प्रवेश किया और सुख प्रवेश करते ही आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है। तो मुझे ऐसे सुख की कोई जरूरत नहीं जो मेरा कन्हैया छोड़ करके चला जाए। मुझे तो वही दुख प्यारे हैं जो कन्हैया मुझे छोड़ के न जाए। प्यारे, भगवान का भक्त निष्काम होता है, और देखिए जहाँ निष्काम भक्ति, निष्काम भजन होता है ना, वह भगवान को झुकना पड़ता है। और जहाँ सकाम भक्ति होती है भगवान को नहीं, भक्त को झुकना पड़ता है। केवट की भी निष्काम भक्ति थी, है? और स्वाभिमान के सहित कहता है, मेरी मर्जी, मैं आपको पार नहीं करूंगा। क्यों कि कभी तुम्हारे मरम में जान कभी तुम्हारे मरम में जाना, तस मांगी ना दो, तस मांगी ना गुन के बट आना मांगी खाओ। तो आज मेरे कहने का भाव ये है कि भगवान का भक्त कभी मांगता नहीं, स्वाभिमानी होता है। आइए कथा प्रसंग पर, जहाँ कथा चल रही है। और कथा कहाँ चल रही थी हम तो भूल गए। ये चुपचाप बैठा रहा, मालूम है किसी? जय हिंदी पे बैठा है। हाँ, तालियां बजा, लेकिन सही से तुम्हारे ने बताई। कान लेकर इतना है कि ध्यान जरूर है। बात चल रही थी, शरीर का सुख पैसे से नहीं मिलता है। स्वयं मनु जी महाराज सब कुछ छोड़ करके हैं, वो जीवन का आनंद लेने के लिए चले, और जीवन का लाभ मिलता है भगवान के भजन से। अमरता क्या होती है? लोग कहते हैं ना, वो अमर हो गया। अमरता क्या होती है? अरे
जो अच्छा बुरा हम करके जाते हैं, नाम कैसे चलता है ये हमारा तुम्हारा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है कि नाम संतान से चलता है। नाम संतान नहीं चलाती। अगर संतान ही नाम चलाती तो सत्य बताना, क्या प्रहलाद का नाम संतान ने चलाया? क्या ध्रुव का नाम संतान ने चलाया? क्या हरिचंद का नाम संतान ने चलाया? क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है? अरे अब तक उन महान भावों ने अपना जस आप कमाया है। नाम कैसे चलता है? संतान से नहीं चलता। किसी वर्ष के संत ने कहा है, जब हम आए जगत में, जब हम आए जगत में, जग हसीयत हमरो, लेकिन अब ऐसी करनी कर चलो, हम हसीयत जगरो। जब हम संसार में आए तो हम रो रहे थे और ये संसार हंस रहा था। किसी के यहाँ बालक जन्म ले, पुत्र जन्म ले, थारी अलग बजाई जाए, परात अलग बजाई जाए, बेला अलग बजाऊ जाए, तमाम ढोलकें फारी जाए हैं। हाँ, बड़े बड़े हंस रहे कि लल्ला छविदार भयोरी लल्ला। भंगर लोगों भंगा फंस जाते हैं। ये मर्यादित कथा, आराम से सुन। न हो तो महाराज जी कबरा में जाओ और असली रूप में आ जाओ। बनावटी तो बनावटी है, तो उतार जाओ लहंगा भरिया जा। हम मालूम तुम भी बाबा उतार जा, जा। कथा कम सुनते तुम्हें देख देख के हंसत जाता है। जय हो भगंगर। आइए मन को एकाग्रत करे। देखो कोई बात ना, भगवान शंकर की कथा चल रही, एकाध गण आगे वगैरह को जरूरी है, तो भगवान शंकर को गढ़वी मान लो जरूर। आइए मन को एकाग्रत करिए। नाम जो चलता है ना, संतान से नहीं चलता। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाए तो हम और आप लोग क्या कहते हैं? बोले अच्छा हुआ, पृथ्वी का थोड़ा बोझ हल्का हो गया। लेकिन साहब कोई संत पुरुष मर जाए, भक्त पुरुष मर जाए, दुनिया रोती है, बोले बहुत बड़ा हुआ, बहुत अच्छा आदमी था लेकिन चला गया। जब दुनिया में आए हम तो दुनिया हंस रही थी, हम रो रहे थे, लेकिन जब यहाँ से जाओ तो ऐसा करके जाओ ये दुनिया रोती रह जाए और हम हंसते हुए दुनिया से जाए। उससे नाम चलता है, संतान से नहीं चलता, पैसे से नहीं चलता है, धन दौलत से नहीं चलता। बोलिए भक्त भगवान की। तो आज मन और शत्रुपा संतान को सब कुछ सौंप करके जीवन का आनंद लेने के लिए कहाँ पहुंचे? पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर सिंहाने निर्मल नीरा। धेनु, धेनु माने गाय, धेनुमति तीरा यानी गोमती नदी के किनारे। और उन्होंने व्रत तपस्या प्रारंभ की भगवान की। आइए आप लोग भी दो बार हरिनाम संकीर्तन बोले, जिस मनवाणी पवित्र हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
तालियों के साथ देते हो, तालियों की सेवा करते हो। हरे प्रभु सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 राधा राम राम सदा हमको प्रीत सदा हमको प्रीत तपस्या शुरू कर दी। कहाँ तक बात बढ़ाई जाए, इतना कठिन व्रत किया, इतना कठिन व्रत किया। कुछ दिन भोजन का आहार किया, वो भी त्याग दिया। कुछ दिन सब्जी वृक्षों के पत्तों का आहार किया, वो भी त्याग दिया। बोले शायद हमारी सेवा में पूजा में कमी चल रही है। कहाँ तक बात बताई जाए, केवल हवा का आहार करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद वो हवा का आहार भी त्याग दिया। और साहब, हवा में तो प्राण वायु भी आती है। जब हवा का आहार बंद कर दिया, वार्य आधार मूल फल त्यागे, सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही हवा का आहार बंद किया, इस पृथ्वी पे हवा का संचार ही बंद होने लगा। सभी जीव जंतु मूर्छित व्याकुल हो करके पृथ्वी पर गिरने लगे। को भगवान को आज आना पड़ा और दोनों से कह रहे वरदान मांगो। और देखिए, जब हवा का आहार बंद हो गया, उनके शरीर की क्या दशा है। हवा का आहार बंद हो जाए ना, तो शरीर भी बिगड़ने लग जाता है। कहते हैं ना, कुछ कोई व्यक्ति मर जाए और एक दिन से ज्यादा रखे, बोले भैया जल्दी ले चलो, क्योंकि मिट्टी खराब हो जाएगी। शरीर पर दीमक लगना शुरू हो गया, सारा त्वचा मांस बिल्कुल समाप्त। केवल क्या रह गया है शरीर में, तुलसीदास जी बता रहे हैं, अस्थि मात्र। अस्थि माने हड्डियां, केवल हड्डियां, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा। केवल शरीर में हड्डियां हैं। और भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, आपकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। देने वाला कह रहा है वरदान मांगो, लेकिन मांगने वाला कुछ कह ही नहीं रहा। क्योंकि कहे तो कहे कैसे और कैसे मांगे। बोले क्योंकि शरीर में केवल क्या है, हड्डियां हैं। और आदमी बोलता काहे से है, जीभ से। जीभ काहे की होती है, बोले मांस की। और बोले मांस तो इनके शरीर में ही नहीं, तो बोले कहां से। भगवान ने दोनों पर एक कृपा की। बोले मृतक ज्यावन गिरा सुहाई। मुर्दे को जिंदा करने वाली गिरा शब्दों का प्रयोग किया, जो कानों के द्वारा उनके अंदर पहुंचे। मृतक ज्यावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उड़ जब आई। जब वो मुर्दे को जिंदा करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, तो कानों के द्वारा अंदर पहुंचे। और तो दोनों का शरीर ऐसा हो गया, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। और मान हो अभय भवन पे आए।
अब दोनों बैठे हैं, भगवान बोले अब तो मांगो। बोले वाह प्रभु, राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ करके हम आपका भजन करने आए, तपस्या करने आए, और आप करे कुछ मांग लो, फिर दोबारा हमें आप उसी झंझट। वृक्ष खड़ा था, संत से उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा ये काहे का वृक्ष है? बोले पगले ये कल्प वृक्ष है, कि जो इच्छा करी हो मन माही, और राम करता कछु दुर्लभ नाही। तो रामायण सुर तरु की छाया, छाया दुख होए दूर, निकट जो आया, और जो इच्छा करे हो मन माही, और राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। इसके नीचे जो इच्छा करेगा ना वही तुझे मिल जाएगा। बाबा वो मिल जाएगा, वो हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इतना करके संत चला गया। वो व्यक्ति उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया और मन में सोचने लगा, बोले भाई चांस अगर यहाँ 3 मंजिल कोठी होती। उसने जैसे ही सोचा कोठी बनके तैयार। अब जैसे ही कोठी बनके तैयार उसमें चला गया, बोला कोठी तो मिल गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से 2-4 सेवा करने वाली सेवकाएं अगर और होती तो कहीं बाद में सेवका पहले तैयार। लेकिन अंत में बोला चारों तरफ चौड़ा ही चौड़ा जंगल ही जंगल है, कहूँ ना ऐसा न हो कि यहाँ शेर आ जाए और हमें चीर फाड़ के खाई जाए। तो सोची बाद में शेर पहले तैयार ठाडो सामने। मांगने का भी सब सहूर होता है। मांगा तो ऐसा मांगा कि सब कुछ चला ही नहीं। एक व्यक्ति एक पड़ोसी के यहाँ पहुंचा, हाथ में पात्र लगा था, लेकिन वो पात्र उसने पीठ के पीछे छुपा लिया था। और उससे बोला, बोले भैया आप गाय वगैरह रखते हो? बोले हाँ रखते हैं। तो दूध भी होता होगा आपके यहाँ? बोले हाँ होता है। कि तो भैया वो गाय का दूध आप दूधिया को बेच देते हो या रखते हो? बोले हमने आज तक नहीं बेचा, हम गैया का दूध बेचते नहीं। तो बोले सारे दूध का क्या करते हो? बोले घर में सब पीते हैं और बचता है उसको दही बना के रख देते हैं, जामुन लगा के जम जाता है। बोले उसका क्या चलता है? बोले उसका हम मट्ठा चलाते हैं, उसमें मक्खन निकलता है, घी निकलता है, उसे खाते हैं। बोले उसको घी निकलने के बाद जो बच जाता है बोले उसे क्या कहते हैं? बोले मट्ठा। बोले सब पी लेते हो आप घर में? बोले हाँ पी लेते हैं। कि वही बाई चांस तुम्हारे घर उस मट्ठा को कोई मांगने आ जाए तो दे भी देते हो क्या? बोले हाँ दे देते हैं। तो बोले ऐसा करो थोड़ा सा मट्ठा मुझे दे दो। कितना तरीका है सुंदर मांगने का। तो आज दोनों प्राणी कह रहे हैं सुनो प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अरे सब कुछ छोड़ करके हम आपकी तपस्या करने आए हैं, आपका व्रत करने आए हैं, और फिर उस मोह माया में हमें डालना चाहते हो। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पहले तो मैं पृथ्वी पर आता नहीं, आ जाता हूं तो सुनो भक्त, बगैर दिए जाता नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अब दोनों प्राणी सोचने लगे क्या मांगे ठाकुर जी से, क्या मांगे। तो आज मनु जी महाराज बोले वैसे तो हमें जरूरत नहीं है, अगर आप ज्यादा दानी बन रहे हो तो ऐसा करो, नील सरोमन नील मणि। कितना सुंदर मांगा है। ये नहीं मांगा हमारी तुम्हारी तरह कि धन दौलत घर, अब तुम क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, मिटे तन का
धन दौलत नहीं मांगी। क्या मांग रहे दोनों प्राणी? दीन नील सरोमणि नीलमणि नील नील धरि श्याम लाज तन शोभा निरखी प्रभु कोटि कोटि सतनाम तुलसी कोटि कोटि सतनाम सिया राम लाजे तन शोभा निरख कोट कोट शतकाम। जिस सुंदरता पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाएं, एक बार उस चतुर्भुजी रूप से हमें दर्शन दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई बहन, आज भक्त के लिए भगवान ने अपना वो अद्भुत रूप धारण किया। चतुर्भुजी रूप, गले में बनमाला, कानों में मकराकृत कुंडल, कपोलों तक घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सी नाक। आज भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं। देवता शंख ध्वनि करते हैं और पुष्पों की बारिश होती है। बोलिए भक्त भगवान की जय। आज भगवान की उस सुंदर छवि पे दोनों प्राणी जी भर के दर्शनों का आनंद लेते हैं और कहते हैं कि तेरी प्यारी सी चितबनिया पे, अरे तेरी भोली सी सूरतिया पे बलिहार राम जी, बलिहार राम तेरे बाल अजब घुंघराले जैसे बदरा काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले जैसे बदरा काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले जैसे बदरा काले काले, तेरे कानन की लप कलिया पे, तेरे कानन की लप कलिया पे, तेरी भोली सी सूरतिया पे, भोली सी सूरतिया पे, तेरी तुलसी सी चितबनिया पे, तुलसी सी चितबनिया पे, बलिहार राम जी, बलिहार राम सुंदरता पे, उस प्यारी सी छवि पे जिस पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाते हो, भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन दोनों प्राणी जी भर